अस्सलाम वालेकुम जी, यासिर शामी है। मेरे हाथ में ये दो एटीएम कार्ड्स हैं, जिसमें एक एचबीएल का है और दूसरा बैंक अल्फला का है। अगर आपके पास भी ये तमाम के तमाम कार्ड्स हैं तो आप लोग अक्सर जब भी खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट्स पर, तो आपकी कोशिश होती है कि हम कैश की बजाय ट्रांजैक्शन जो है या बिल जो है वो कार्ड्स के ज़रिए से पेमेंट करें। हम लोग क्या करते हैं, इस कार्ड को रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट की जानिब से दी जाने वाली डिवाइस में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद पिन एंटर करते हैं, वो दो पर्चियाँ देता है, एक हम अपने पास रख लेते हैं और दूसरी पर्ची पर हम सिग्नेचर करके उसके रिकॉर्ड के लिए उसके पास रख दिया जाता है। ये तमाम जो रेस्टोरेंट्स का डेटाबेस है, इसको हैक कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि तकरीबन पाकिस्तानियों के 20 लाख अकाउंट्स ऐसे थे जिन्होंने कब ट्रांजैक्शन की, कितनी ट्रांजैक्शन की, वो तमाम का तमाम डेटा हैकर्स ने हैक करके एक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और ये आप तस्वीर पर देख भी सकते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है जिसमें उन्होंने तकरीबन $54,000 की जो है वो फरमाइश की है कि हमें $54,000 दें, वरना ये तमाम का तमाम डेटा जो है ये मेल कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा, लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए जो हैं वो बनते हैं। हम में से अक्सर लोग जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं रेस्टोरेंट्स पर जाकर, तो वो जो हमारा डेटाबेस है वो तमाम का तमाम रेस्टोरेंट्स के पास स्टोर हो जाता है और जिसके बाद इसको हैक कर लिया गया। लेकिन जो आईटी के और एफआईए के साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट आसिफ इकबाल चौधरी, मैंने उनसे जब बात की कि ये मामला क्या है, तो उन्होंने खदशा जाहिर किया कि हो सकता है ये फेक न्यूज़ हो, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि जो आपको डिवाइस देता है रेस्टोरेंट का जो वेटर है, वो डिवाइस एक्चुअली आपको और आपके बैंक को आपस में कनेक्ट करती है। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है, मतलब आप जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली बैंक में कर रहे हैं। अगर मेरा बैंक इस्लामी का कार्ड है तो मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो डायरेक्टली मेरे बैंक से रेस्टोरेंट की मैनेजमेंट के अकाउंट में जा रही है। तो ये एक्चुअली उनका कहना ये है कि ये हैक हो नहीं सकता, ये हो सकता है कि ये फेक न्यूज़ हो। लेकिन फॉर सेफ साइड उनका ये कहना था, वो तमाम लोग जो भी रेस्टोरेंट्स पर जाकर अपनी ट्रांजैक्शंस कार्ड के ज़रिए से करते हैं वो अपनी पिन को चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल मेरे कार्ड की पिन 1234 है, तो आप उसको 7890 या कुछ भी और कर लें, उसको चेंज कर लें ताकि किसी भी किस्म की आपको फ्यूचर में कोई मुश्किल पेश ना आए। फिर मैंने उनसे पूछा कि फिर ये डेटा हैक हो कैसे सकता है। आसिफ इकबाल साहब ने मुझे ये बताया कि डेटा हैक तब होता है जब आप ऑनलाइन डिलीवरी पर कोई भी फूड मंगवाते हैं और उसके बाद आप ऑनलाइन ही उसको पेमेंट कर देते हैं, तो उससे आपका डेटा हैक हो सकता है। तो कोशिश किया करें कि उसका सारा का सारा अपना मामला कैश में करें, या अगर आपके घर में कोई मुलाजिम है, आप मुलाजिम को भेजें, उससे वो चीज़ मंगवा लें। लेकिन आप मुलाजिम के होते हुए भी जब मतलब एक सहल हो जाते हैं, एक आराम पसंद हो जाते हैं और ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तो हो सकता है उससे आपका डेटा हैक हुआ हो। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं, वो तमाम लोग जो भी रेस्टोरेंट्स पर ट्रांजैक्शंस करते हैं, फॉर सेफ साइड अपने जो पिन कोड है वो चेंज कर लें। अदरवाइज़ ये है कि हो सकता है कि उनका डेटा हैक हो गया हो और उनको मुश्किलात या अकाउंट्स में से पैसे की सफाई की सूरत में भी बहुत से मामलात का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू।